तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेफ को देखते हैं जो कि सेली की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मेरा लेवल इस कुतिया से ज्यादा है। और तो और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कुतिया पहली बार किसी ह्यूमन के साथ सीरियस फाइट कर रही है। ये कुतिया जरूर से ही एक एडवेंचरर होगी जिसने कि सिर्फ मॉन्स्टर के साथ ही फाइट किया होगा। तो मेरे लिए इसके साथ जीतना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। मेरा जो लेवल है और जो एक्सपीरियंस है उन दोनों में ही मैं इस कुतिया से आगे हो। तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इस कुतिया के साथ हार सकता हूँ। फिर हम देखते हैं सेली को जो कि फाइट करते करते थक गई होती है और वो पीछे हट जाती है। जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो सेली से कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम पीछे हट गई, क्या तुम डरने लगी हो? ये तुम्हारा पहला फाइट है जिसमें तुम अपनी जान की बाजी लगा रही हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम सेकेंड रेट कुतिया कहीं कि तुम ज्यादा ही बहादुर बन रही थी ना। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मुझे असल में लड़कियों के साथ खेलने में मजा आता है। तो तुम इतनी ज्यादा आसानी से मत मर जाना, मुझे अच्छे से मजे लेने देना, ठीक है ना? और जेफ की ये सभी बातें सुनने के बाद जो सिली होती है वो परेशान हो रही होती है। फिर हम अगले सीन में राइडो को देखते हैं जो कि क्रोमी के अटैक को ब्लॉक करता है। हम देखते हैं क्रोमी को जो कि उसके ऊपर अटैक करने के बाद पीछे आ गया होता है। फिर जो राइडो होता है वो क्रोमी की ओर देखते हुए क्रोमी से कहता है मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा जो लेवल है और तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो भी अपने इस बेकार से स्वॉर्ड के साथ। और जो क्रोमी होता है वो राइडो की सभी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। हम देखते हैं राइडो फिर से कहता है लड़के आखिरकार तुम मेरे से फाइट ही क्यों कर रहे हो? ये तो नेचुरल है कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो कमजोरों को अपना गुलाम बनाते हैं। अच्छा चलो मान भी लो अगर तुम हमें भगाने में यहाँ से कामयाब भी हो जाते हो, फिर क्या होगा? कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मैं जेफ की तरह नहीं हूँ जो कि फालतू में अपनी एनर्जी को वेस्ट करे। अगर हमारे जैसे हाई लेवल के लोग सच में फाइट करेंगे तो हमें बस नुकसान ही होगा। हाँ अगर तुम अभी पीछे हट जाते हो तो मैं सभी चीजों को भुला दूंगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, क्या तुम जस्टिस जैसे चीज के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालोगे? क्या इस बात का कोई सेंस भी बनता है? और राइडो की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो राइडो से कहता है तुम मुझे पीछे हटने के लिए कह रहे हो क्योंकि इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं रिफ्यूज करता हूँ तुम्हारे जैसे एक बेकार से इंसान से डर के पीछे हटने के लिए। मैंने कभी भी एक एडवेंचरर बनने के लिए गिव अप नहीं किया, चाहे मैं कितना ही ज्यादा यूजलेस क्यों ना हूँ, मैं सही का साथ देता रहूंगा। मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इतना ज्यादा आगे आने के बाद पीछे हट सकता हूँ, वो भी तुम्हारे जैसे एक घटिया बंदे से डर के। क्रोमी की ये सभी बातें सुनने के बाद जो राइडो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम बेवकूफ के बच्चे कहीं के, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की जगह पे अपने फुल पावर को यूज करूंगा, लेकिन मैं अब और भी ज्यादा तुम्हारे जैसे एक गधे के बच्चे को इविल ड्रैगन्स का मजाक नहीं उड़ाने दे सकता। फिर हम देखते हैं जो राइडो होता है वो अपने लाइटनिंग मैजिक को अपने स्वॉर्ड में डाल देता है, जो देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे ये क्या, वो तो अपने लाइटनिंग मैजिक को अपने स्वॉर्ड के अंदर यूज कर रहा है। फिर जो राइडो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ क्रोमी की ओर देखते हुए कहता है मैं तुम्हें कुछ ही सेकंडों में जला के राख कर दूंगा, वो भी कोयले की तरह, और ज्यादा से ज्यादा तुम बस यही कर सकते हो कि तुम्हें अपने ऊपर रिग्रेट होगा कि आखिरकार तुमने मेरे से पंगा ही क्यों लिया। जो राइडो होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड से क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है अब तुम मरो। हम देखते हैं जो राइडो का स्वॉर्ड होता है वो क्रोमी को लगने ही वाला होता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बच जाता है और साइड पे हटते हुए बहुत ही ज्यादा हाफते हुए कहता है अगर मैं अपने स्वॉर्ड के साथ इसके अटैक को रोकता तो मेरा जो स्वॉर्ड है वो पूरी तरह से टूट ही जाता। मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे अगर ह्यूमन फॉर्म में ऐसे अटैक लग जाते हैं तो मैं जरूर से ही मारा जाऊंगा। मैं इसके अटैक से डॉज तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए इसके अटैक से डॉज नहीं कर सकता। अगर मैं इसी तरह से पीछे हटता रहा फिर तो मैं वॉल के पास आ जाऊंगा, फिर तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जरूर से ही मैं मारा जाऊंगा। जो सेली होती है वो क्रोम की ओर देखते हुए उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन जो जेफ होता है वो तेजी के साथ सेली के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उससे कहता है तुम्हारे पास सच में किसी और का फिक्र करने के लिए टाइम भी है। और हम देखते हैं जेफ होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ सेली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो सेली होती है वो उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेती है। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो जेफ होता है वो अपने मन में कहता है ये कुतिया की बच्ची कहीं की, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग निकली। मैं तो दोनों ही चीजों में इस कुतिया से आगे हूँ, मेरा जो लेवल है वो भी इससे ज्यादा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी इससे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर एक प्रॉपर हिट नहीं लगा पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जो जेफ होता है वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और बहुत ही ज्यादा हाफते हुए कहता है अरे नहीं, आखिरकार मुझे इस कुतिया से जीतने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सेली होती है वो उससे कहती है आखिरकार तुम ये पूछ ही क्यों रहे हो, तुम्हें तो पहले से ही पता होना चाहिए। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डिटर्मिनेशन नहीं है और तुम्हारा जो स्वॉर्ड का अटैक है वो भी प्रॉपर नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे एक घटिया और नीच बंदे से कभी भी नहीं हारने वाली। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो जेफ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है बहन की पकौड़ी कहीं की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हम देखते जो सेली होती है वो परेशान होते हुए
अपने मन में कहती है जो बंदा क्रोमी के साथ फाइट कर रहा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकता है। और तो और क्रोमी का इन सभी चीजों में कोई लेना देना भी नहीं था, वो तो मैं हूँ जिसकी वजह से वो इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हो गया। मुझे जल्द से जल्द उसका मदद करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं जो राइडो होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो पीछे हटते हुए उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है ना ही मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ और ना ही इसके एक भी अटैक को खुद को लगने दे सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह से पीछे हटता रहा फिर तो मैं वॉल के पास चला जाऊंगा और फिर तो मेरा पूरी तरह से काम ही तमाम हो जाएगा। इस बंदे का जो अटैक करने का रेंज है वो काफी ज्यादा दूर तक है और ये जो बंदा है ये मेरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ तक कि मैं तो इसके क्लोज भी नहीं जा सकता। तो आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर जो राइडर होता है वो क्रोमी को इस तरह से देखने के बाद कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुमने अपने स्किल पहले ही दिखा दिया है। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उसकी ओर देखने लगता है और फिर वो उन लोगों की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है क्या मैं इन सभी लोगों के सामने अपने मॉस्क्यूरेट स्किल को कैंसिल कर दूं। अगर मैं अभी एक मॉन्स्टर में बदल जाता हूँ तो जो फादर है और जो यहाँ के बच्चे हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगेंगे और तो और जो सेली है वो भी इस तरह से फाइट नहीं कर पाएगी। ऐसा अभी कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म को छोड़ सकता हूँ। लेकिन रुको जरा, क्या ये सच में ट्रू भी है। पहले जब डेंजन के अंदर अगर मैं उन लोगों के सामने पहले ही आ जाता तो जो सिचुएशन थी वो इतनी ज्यादा वर्स नहीं होती, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। अगर मैं अभी मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता हूँ तो काफी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इन लोगों के हाथों चर्च को बर्बाद होने से तो ये अच्छा ही होगा। क्या ऐसा नहीं है कि मैं सेली और इन बच्चों के सामने अपने रियल फॉर्म में आने से डर रहा हूँ, कहीं ये मुझे देख के डरने ना लगे। मैं बस अपने मॉन्स्टर फॉर्म को छुपा के अपने ह्यूमन फॉर्म में इन सभी लोगों के साथ फाइट करे जा रहा हूँ, वो भी बस अपने ईगो की वजह से। लेकिन तभी हम देखते हैं जो राइडो होता है वो क्रोमी से कहता है छोड़ो जो भी हो, अगर तुम अपने स्किल को यूज नहीं करने वाले हो तो तुम बस अब मरने ही वाले हो। फिर हम देखते हैं जो राइडो होता है वो अपने लाइटनिंग मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे नहीं, तुम दो मैजिक कर सकते हो वो भी एक ही बारे में। हम देखते हैं जो राइडो होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने लाइटनिंग मैजिक से अटैक कर देता है और इस बार जो क्रोमी होता है उसको वो अटैक हिट भी कर लेता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं, मेरा हाथ ये तो पूरी तरह से जल गया है। लेकिन जब क्रोमी सामने की ओर देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते जो राइडो होता है वो अपने सूट के साथ अब बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है अरे नहीं, अब मैं इसके अटैक से कैसे बचूंगा। जो राइडो होता है वो क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है तुम गधे के बच्चे कहीं के, तुम काफी ज्यादा तेज हो लेकिन अब तुम्हारा जो खेल है वो खत्म होने वाला है। जो राइडो होता है वो क्रोमी से कहता है बच्चे अब तुम्हारा जो अंत है वो आ चुका है। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। हम देखते वो तो यहाँ तक कि कांपने भी लगता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।